आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। देखिए, ओज, तेज और प्राण, ये जो चेक किया जाता है 4th लेवल पे चेक किया जाता है। ओज, तेज और प्राण। फोर्थ लेवल का कैसे जाते हैं, कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बताया था, है ना? तो बाकी प्रैक्टिकल जब भी करेंगे तो उसमें हम इसमें देख लेंगे। ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो जो हमारा शरीर, मन, ठीक है, और आत्मा, ये तो सुना है ना आप लोगों ने? शरीर, मन और आत्मा। कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता। कि हमारा जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में शरीर, मन और आत्मा एक एक इकाई के रूप में, मतलब कि एक ही हैं, ऐसे वो रहते हैं। एक इकाई के रूप में। एक इकाई के रूप में मतलब कि वो तीनों एक ही हैं। और वो मिल कर के रहते हैं, मतलब कि शरीर, मन और आत्मा, ऐसा कह सकते हो कि तीनों मिलने के बाद एक यूनिट बन जाती है। हम ऐसा कहें कि शरीर अलग है, नहीं। मन अलग है, नहीं। आत्मा अलग है, नहीं। वो तीनों एक ही साथ रहते हैं। जैसे हम इस यूनिवर्स में हम देखते हैं कि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और वो आपस में जुड़ी हुई हैं तभी संतुलन में रहती हैं। मतलब कि एक
वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर डिपेंड करती है, वो उससे किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है। जैसे मान लो घास, तो घास के ऊपर निर्भर करता है मान लो बकरी, बकरी पर निर्भर करता है शेर, है ना? तो इस प्रकार से मतलब एक-दूसरे पर से जुड़ी हुई रहती है तभी वो संतुलन है। जैसे सूरज की गर्मी बढ़ेगी तो धरती से जो है ना पानी वाष्पित ज़्यादा होगा और गर्मी बढ़ेगी तो वाष्प भी ज़्यादा बनेगी तो ग बारिश भी आएगी। हमारा जो दैनिक जीवन में या रेगुलर लाइफ में शरीर, मन और आत्मा एक ही साथ काम करते हैं। असल में हम क्या हैं? असल में हम चेतना हैं, शुद्ध अवेयरनेस है हम, शुद्ध जागरूकता है, ऐसा कह सकते हो। और जो शरीर है, ये शरीर उसी चेतना का मतलब दिखने वाला एक रूप है। ये शरीर एक जैसे हम चेतना है, तो उस चेतना को दिखाई दे मतलब दिख जाए, हमें दिखाई दे वो चेतना कि ये शरीर चेतन स्वरूप है। तो यह उसकी एक अभिव्यक्ति है या उसका एक रूप है। कैसे है? मतलब हम चेतन ये शरीर चेतना की अभिव्यक्ति है या चेतन है कि नहीं है? या चेतन का मतलब चेतना का जो रूप है वो है कि नहीं है? तो देखो, शरीर जो मतलब अनुभव करता है कि हम जागरूक हैं। कैसे? जैसे बाहर की चीज़ें हैं, जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं। कि हमने बाहर से कोई आवाज़ आई, कुछ देखा, छू करके देखा और जो अंदर घटित हो रही हैं, जो भी संवेदनाएँ हैं, जो भी सेंसेशन है अंदर, यदि हम उस दोनों ये मतलब जो बाहर हम सुन रहे हैं उस पर और जो अंदर हो रही है उन पे, दोनों पर एक साथ यदि हम ध्यान दें, तो उससे अनुभूति के सूक्ष्म आधार प्रकट होते हैं या कहें कि तन्मात्राएँ प्रकट होती हैं। यदि आप बाहर होने वाली चीज़ों को सुनने पर ध्यान देते हो, स्पर्श करने पर ध्यान देते हो, ठीक है? तो जब उस समय तन्मात्राएँ प्रकट होती हैं यानी कि अनुभूति का सूक्ष्म बेस सूक्ष्मतम बेस यानी कि सबसे छोटा एक आधार पैदा होता है, आधार बनता है। ओज और तेज और प्राण उन तन्मात्राओं के आधार पर है। तन्मात्राएँ और 5 महाभूत। हमारा जो शरीर है या प्रकृति है, वो 5 महाभूत से बना है। 5 महाभूत। 5 महाभूत और उन प्रत्येक महाभूत की
तन्मात्रा भी है। तन्मात्रा अर्थात अनुभूति, कि उससे कैसा अनुभव हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है। तो 5 तन्मात्राएँ कौन-सी हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब इनकी 5 की क्या है? तन्मात्राएँ भी हैं, यानी कि वो क्या अनुभूति भी है। आकाश की जो अनुभूति है क्या? शब्द। शब्द, आकाश मतलब कि शब्द, आकाश में शब्द घूमते हैं, ध्वनि। इनकी आकाश है तो हम सुन सकते हैं। वायु, वायु की अनुभूति कैसी होती है? जब हवा चलती है तो क्या करती है? स्पर्श करती है। तो वायु की अनुभूति क्या हुई? स्पर्श। अग्नि, अग्नि का गुण क्या है? मतलब देखना। अग्नि से हम क्या कर सकते हैं? दृष्टि, देखना, रूप। और यदि हम ऑर्गन लेवल पे जाके देखेंगे तो आकाश, शब्द, और ये किससे संबंधित है? कान से। वायु, स्पर्श, किससे संबंधित है? स्किन से। अग्नि, रूप, देखना, मतलब अग्नि मतलब किससे? आँख से। जल, जल किसका क्या आता है? क्या आएगा उसमें? स्वाद आता है उसमें, रस आता है। तो किससे? जीभया से। पृथ्वी, गंध, गंध मतलब पृथ्वी का जो तन्मात्र है वो कैसा है? गंध है। पृथ्वी एक सुगंध छोड़ती है। और वह किससे संबंधित है? नाक से। तो मतलब कि जो दिखाई देने वाले 5 महाभूत हैं, ये दिखाई तो दे, मतलब हमें जो पता चलता है आकाश, वायु, अग्नि, है ना? जल, पृथ्वी। तो इनकी 5 सूक्ष्म तन्मात्राएँ भी हैं, कि आकाश का मतलब क्या, वायु क्या करती है, अग्नि क्या करती है। हमें जो अनुभूति होती है वो कैसे होती है? मतलब कि परसेप्शंस जो होती है वो कैसे होती है? जो बाहरी वस्तुएँ हैं, जैसे आवाज़, रूप, गंध, ये हमारी जो इंद्रियाँ हैं 5, कौन-सी इंद्रियाँ हैं ये? ज्ञान इंद्रियाँ। 5 ज्ञान इंद्रियाँ उनको क्या करती हैं? उत्तेजित करती हैं। और इंद्रियों के माध्यम से मन, जब इंद्रियाँ मतलब अग्नि को देखा तो अग्नि ने क्या कर दिया? आँख को उत्तेजित कर दिया। और उस आँख के माध्यम से मन अपनी जो आंतरिक तन्मात्रा के द्वारा, यानी कि जो अंदर उसका जो रूप बसा हुआ है, अंदर जो उसकी आकृति बसी हुई है, उसको वो बाहरी वस्तु को मतलब मन के द्वारा बाहरी वस्तु को छूता है, देखता है। और इसी से मतलब जब बाहर देखा और अंदर फिर मन में चेक किया, ठीक है? उसी से हमें यह मतलब पता चलता है कि हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या चखा, क्या छुआ, क्या सूँघा। ओज, तेज और प्राण, यह जो आपको ये बताता है कि जैसा बाहर वैसा अंदर। ये पूरा एक आध्यात्मिक चैप्टर है मतलब। लेकिन अध्यात्म के साथ-साथ आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि यार हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है। तो प्रकृति हमें ये बताती है कि जैसे कि बाहर आप कोई चीज़ देखते हो और वो जब मन में जाकर के चेक करते हो,
तुरंत। तो आप उसकी एक्चुअल मतलब उसको चेक कर पाते हैं कि हमने क्या देखा, क्या सुना। और यदि अंदर नहीं देख पाए, जैसे कोई बोल रहा है, अभी लगा लो, मान लो मैं बोल रहा हूँ और आपने मन से नहीं सुना, अर्थात आपका ध्यान इधर नहीं है, तो आप अंदर अंदर आंतरिक जो तन्मात्रा है और जो बाहर से जो आवाज आ रही है, उससे मैच नहीं हुआ, और मैच नहीं होता तो रिजल्ट नहीं आता। मैं एक फॉर्मूला बोलता हूँ, कैचिंग, मैचिंग एंड रिजल्टिंग। पहले कैच होगा, फिर मैच होगा, फिर रिजल्ट आएगा। आप दुकान पर गए, किसी दुकानदार को बोला आपने कि 1 किलो चीनी दे दो, तो उसने क्या किया? कैच किया कि क्या मांगा है? चीनी। अब वो मन में मैच करेगा या अंदर दुकान में जाकर के मैच करेगा कि चीनी है कि नहीं है, और वो मैच हो गया, चीनी मिल गई, तो रिजल्ट आ जाएगा कि चीनी दे देगा। आप सुन रहे हैं, यदि आपने ध्यान दिया और उसको फिर अंदर मन में जाके चेक किया, जैसे ही आप मतलब हमारे मन में वो बहुत सारी पुरानी और पुरानी यादें और सबकी पिक्चर्स और सब चीजें पड़ी हैं, लेकिन यदि हमने कैच सही से नहीं किया तो विकेट गिर नहीं सकता, और विकेट गिरा नहीं तो हारेंगे हम। क्रिकेट देखा है ना आपने? क्रिकेट में यदि उसने तो शॉट मार दिया और कैच नहीं पकड़ा तो मैच नहीं हो सकता, और मैच नहीं हुआ तो आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आ सकता। हमारे हर एक प्रकृति हमें हर एक तरीके से समझाती है, हर एक चीज, बस उसका देखने का आपका नजरिया कि यार वो कैसी है, सब आपको वो बताती है, वो सिखाती है कि क्या मतलब कैसे हो सकता है। तो ओज तेज प्राण एक, जिसे कहें कि ऊंचे लेवल का एक बात है, ऊंचे लेवल की, यह लाइफ को जीना सिखाते हैं। मन, यदि हम मन की बात करें तो मन बना किससे है? हमारा मन बना है 5 तन्मात्रिक तत्वों से। जो 5 तन्मात्राएं हमने देखी ना, 5 तन्मात्राएं कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इन 5 तन्मात्राओं से हमारा मन बना हुआ है, और जिससे जो चीज बनेगी वो उसी तरफ दौड़ती है। अब हमारा मन करता है ना मैं गाने सुन रहा हूँ, हमारा मन करता है मैं ऐसा फूल सूंघ लूं, हमारा मन करता है मैं देख लूं कुछ, नहीं करता। रस चखने के लिए करता है, मतलब मैं खा लूं कुछ, मन करे, बोले मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं गाने सुन लूं, मेरा मन कर रहा है मैं भजन सुन लूं। तो 5 तन्मात्रिक तत्वों से मिलकर बना है, तभी वो मन यह सब काम करता है, क्योंकि वह जिससे बना है, वो बोलते हैं ना कि बोले जैसा जैसा बनेगा वैसा ही तो दिखेगा, वैसे ही काम करेगा। तो पता चला कि मन किससे बना है? मन बना है 5 तन्मात्रिक तत्वों से। जैसे मतलब बाहर किससे ध्वनि आती है, आवाज आती है कोई भी, तो मन क्या करेगा? मन के मतलब उसने गाना सुना
या कोई धुन सुनी, तो उसकी आंतरिक जो शब्द की जो तन्मात्रा है, अनुभूति है, उसको उत्तेजित कर देगा। उत्तेजित कर देगा तो अंदर यदि वो मैच होगी, तो हम गुनगुना उठेंगे, खुश हो उठेंगे। तो शरीर, मन और आत्मा अलग-अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। और हम मूल रूप से क्या हैं? चेतना है। और शरीर चेतना का रूप है, या कहें इस शरीर इस चेतना की अभिव्यक्ति है कि जिससे अभिव्यक्त हो सकता है। अर्थात ऐसा बोलते हैं ना कि शरीर साधन है, तो वह शरीर साधन है। और जो 5 महाभूत हैं, वो अपनी-अपनी तन्मात्राओं के द्वारा ही काम करते हैं। मतलब बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया मिलकर के ही एक अनुभूति पैदा होती है कि बाहर की दुनिया में आवाज है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं, चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं। तो अंदर की दुनिया से यदि आप मैच कर पाए, तो आप जो है उसका क्या करेंगे, अनुभव कर पाएंगे, अनुभूति पैदा कर पाएंगे, परसेप्शंस पैदा होती है। ठीक है। अच्छा, फिर दो चीजें और आती हैं कि हृदय और नाड़ियां, क्योंकि मन, शरीर और आत्मा बल्कि यही हैं, तो फिर हृदय और नाड़ी क्या है? हृदय से 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट नाड़ियां जुड़ी होती हैं। नाड़ियां अर्थात स्रोतस। नाड़ी को क्या बोलते हैं? स्रोतस। उसमें ये एक श्लोक भी आता है, शायद उसका है, अथ 10 महास्रोतसः समासेन महाफलाः महदर्थाः हृदयं प्रियाश्चिन्तं तिष्ठन्ति। कह रहा है कि अथ 10 महास्रोत स्रोतस, कि यहाँ 10 महास्रोतस हैं, यानी कि महास्रोतस मतलब कि महान नाड़ियां हैं। और महद अर्था, कि महद, हृदय को महद अर्थ, यानी कि हृदय को महद अर्थ और हृदय भी कहा गया है। यानी कि महद और अर्थ, ये और हृदय, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अच्छा, हमारे जो शरीर हैं, 6 अंग, इंद्रियां, बुद्धि, या फिर हम कहें कि 6 अंग इंद्रियों की जो बुद्धि है, यानी कि इंद्रिय हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों की बुद्धि, तो उनकी कोई ना कोई तो बुद्धि भी होगी ना। कैसे? वो उसके बारे में बता देते हैं। उनकी कोई ना कोई तो बुद्धि होगी, माइंड होगा उनका, तभी तो पकड़ पाते हैं। और 5 इंद्रियों का विषय है चेतना, मन, मन के गुण, ये सब कुछ हृदय पर निर्भर है। क्या? शरीर
ऐसा कह सकते हो शरीर, जिसमें सारे अंग हो गए 6 अंग। इंद्रियों की बुद्धि, 5 इंद्रियों का विषय, मतलब 5 इंद्रियाँ हैं तो उनका विषय भी है कुछ ना कुछ, आँख का कुछ है, जीभ का कुछ है, ठीक है? जो तन्मात्राओं की बात हम कर रहे थे। चेतना, यानी कि अनुभूति, और मन के गुण, यह सब कुछ किस पर निर्भर करता है? हृदय पर। जैसे घर में एक मुख्य बिजली का बोर्ड होता है, तो उसी से पूरे घर में क्या जाती है? बिजली जाती है। अगर वो बंद हो जाए तो सब कुछ रुक जाएगा। वैसे ही शरीर का केंद्र क्या है? हृदय है, और उसी हृदय से सब कुछ जुड़ा है। और यदि वह चलता रहेगा तो बताओ, सूंघते रहोगे कि नहीं? और यदि वह हृदय रुक गया तो क्या होगा बताओ? सब बंद हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तन्मात्रा, और यदि हम स्पर्श को लेते हैं, आंतरिक जो तन्मात्रा है वो बाहर की ध्वनि से मिलती है, और फिर क्या करेगा? मन में स्पर्श होगा। पहले तो बाहर की ध्वनि से स्पर्श होता है, जैसे शब्द, मान लो, ठीक है, कोई आंतरिक तन्मात्रा, मन की आंतरिक मतलब मन की जो तन्मात्रा है वो बाहर की ध्वनि से मिलती है। कि आपके मन में कोई शब्द है, मान लो आपको भाषा आती है जैसे नेपाली, वो अंदर मन में है, और बाहर से आपने क्या सुना? नेपाली भाषा सुनी, तो मन में क्या होगा? स्पर्श होगा कि ये वाली भाषा तो क्या है? ऐसी है। जैसे हम स्किन के जरिए हवा या फिर चीजों को छू लेते हैं, मान लो कोई तो हमारा बाहर का जो स्पर्श है वो क्या करेगा? अंदर मन ही तो बताता है ना कि ये कैसा है। जैसे आपने मान लो कोई गर्म कप छुआ, तो त्वचा से स्पर्श किया, तो मन ने क्या किया? तुरंत समझ लिया कि गर्म है, हाथ हटा लो भाई। नहीं? अब कॉर्ड और ब्रेन से भी जोड़ सकते हैं क्या? हाँ जी, मन को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से भी जोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि वो ही तो ऑर्डर देती है कि हटा लो अपना हाथ। वो वह नहीं, मन से तो उधर से तो पाथवे हुआ ना, वो क्या हुआ? पाथवे हुआ। कंट्रोल रूम अलग है। अब ये नाड़ी परीक्षा में कहाँ कैसे काम आएगा भाई? कहाँ मन, कहाँ स्पर्श? बोल दिया आपने तो, यहाँ बाबाओं से हम वैसे ही बचते हैं, आपने बाबा ही बना दिया। सर बाबा जरूरी है। नाड़ी परीक्षा का जो अर्थ है वह क्या है? अच्छा, नाड़ी में क्या करते हो? स्पर्श करते हो कि नहीं करते? जी सर। और स्पर्श करना एक क्या है? तन्मात्रा है कि नहीं है? जी सर। तन्मा और स्पर्श के संपर्क में हम आए तो स्पर्श की इंद्री से महसूस करेंगे हम।
ठीक है। यह तन्मात्रा एक प्रकार का वाहन है। हमारी जो चेतना है वह तन्मात्रा के साथ बाहर जाती है और बाहर की वस्तु को छू करके अनुभूति देती है कि ऐसी है ये। और इसीलिए स्पर्श और दृष्टि, गंध, शब्द, रस, इन 5 तन्मात्राओं से ही जो वैद्यगण हैं या जो डॉक्टर हैं वह रोग का निदान कर सकते हैं। और यदि आपको ये 5 तन्मात्राएं नहीं पता तो आप निदान नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। फिर तो नॉर्मल लाइफ भी जीना मुश्किल है। ये 5 तन्मात्राएं हमारी अनुभूति के दरवाजे हैं, यानी कि अनुभव करने के लिए जो सबसे अंदरूनी जो साधन है वो है। क्योंकि जब हम नाड़ी चेक करते हैं तो बोले कि मेरे को तो अनुभव नहीं हो रहा, मेरे को महसूस ही नहीं हो रहा, तो कहाँ गड़बड़ है? सर समझ आई कि स्पर्श नहीं आई में। बात? स्पर्श में और अंदर वाले मन में, अंदर वो मैच नहीं हो रहा है। सर बाहर नहीं समझ में आ रहा है, अंदर कैसे आएगा फिर? अरे अंदर अरे होगा तभी अंदर तो बाहर होगा वाला तभी समझ तो बाहर आएगा। वाला समझ आएगा। सर कंट्रोल रूम अंदर वाला है मतलब? कंट्रोल रूम तो अंदर वाला कंट्रोल है। रूम तो अंदर वाला है। अब आपके पास में जो है ना, मैं आ जाऊं कि मेरे को छुटपुट खुटपुट खुटपुट वाली चीज दे दो, तो देख के आओ तो छुटपुट छुटपुट खुटपुट फुटपुट वाली चीज कौन सी है? मैच हो रही है कि क्या? कोई आया, कोई इमेज बनी कुछ? नहीं सर। तो क्या दोगे बताओ? जब कुछ मैच ही नहीं होगा तो हम ढूंढते रहेंगे, क्योंकि कंट्रोल रूम में वो प्रोसेसर में आई नहीं बात। आपने कभी घंटी नहीं सुनी हो? जैसे ये जो क्या बोलते हैं, आप उधर गए थे ना अभी सूर्यमाल, तो उधर के जो लोग थे वो कैसी भाषा बोल रहे थे, आपको समझ आ रहा था? अब मैंने नहीं सुनाई मैंने दी है नहीं मेरी, सुनाई दी है तो मेरी। जो मतलब मेरी जो शब्द तन्मात्रा है, जो मन है, वो उसको कैच ही नहीं कर पाएगा। कभी आपने कोई फूल, मान लो गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, आपने कभी उसको सूंघ करके चेक ही नहीं किया है, तो आप उसको सूंघ के बता सकते हो कि ये गेंदे का फूल है? और यदि आपने फूल को सूंघ रखा है और आपने कभी उसको देखा, सूंघा, तो आपका तुरंत आपका मन बता देगा, ओहो पहचान लोगे आप, ये तो वो है। किसी आदमी को आपने देख रखा है और आपने उसको जो है ना, आप तुरंत से देख के पहचान लोगे कि अच्छा ये हो। नहीं तो मान लो कभी, मान लो मैं ही मिल गया और आपने देखा ही नहीं है, तो आप कहोगे ऐसे तो 70 घूमते हैं, पता नहीं कौन है। कोई दवाई आप ले रहे हो और आपको रस तन्मात्रा है ना, अब कड़वा, मान लो कोई दवाई कड़वी है और आपने कड़वी चीजें नहीं खा के देखी हैं, तो क्या होगा बताओ? बता सकते हो कि कैसी हो? बोले कि नहीं पता नहीं, अजीब सा स्वाद है, कैसा है पता नहीं। और यदि आपने कड़वा देख रखा है तो आप तुरंत से बता दोगे कि ये तो कड़वी है ना? यस। तो इस चैप्टर में या इस टॉपिक में मतलब मजा आने वाला है। ये सर अंदर, सारी ज्ञान इंद्रियां खुलेंगी। हाँ अंदर वाले उसको
खोल देगा। हाँ, समझ आएगा। ये बहुत सारी हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मिथ, जिसे हम कुछ भी मान के बैठे रहते हैं, वो टूटने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर, कल कल करते हैं आगे। ठीक है जी। ओके सर। हाँ, क्योंकि मेरा इस टाइम पे जो है नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाता है, क्या करूं। वह नेक्स्ट क्लास का जो है ना, आपका भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। 10 मिनट का या 10-12 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे, हाउ टू एक्टिवेट, हाउ टू स्टिमुलेट सबकॉन्शियस माइंड। चलिए, ओके सर, थैंक यू सो Thank you, मच। sir. थैंक यू सर। Have a good day, sir. सेम टू यू ऑल।